हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे सूरजकुंड क्राफ्ट फेस्टिवल फरीदाबाद के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकल पड़े हैं घर से तैयार होकर अपने अपने सामान के साथ गाड़ी में बैठने के लिए। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है भगवान के नाम के साथ और हमने भगवान के लगाए जयकारे और साथ में की अपने सफ़र की शुरुआत। सफ़र में हंसते बोलते कैसे समय बीता पता ही नहीं चला। साथ में हमारे आई हुई हैं, देखिए मम्मी जी भी हेलो, और देखो वह भी आपसे हेलो कर रही हैं। गाड़ी में हमारा समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और देखो ये दादी पोती कैसे बात कर रही हैं। अब हम क्रॉस कर रहे हैं टोल प्लाज़ा और हमारा डेस्टिनेशन बहुत जल्दी ही पास आने वाला है, क्योंकि जो हमारा डेस्टिनेशन है वो हमारे रेजिडेंस से 1 घंटे की दूरी पर है। तो आई थिंक ये आ गया है। अब बारी थी टिकट लेने की और देखिए ये दोनों पहुंच गए हैं टिकट काउंटर पर। टिकट लेने के बाद हमें करनी थी सबसे पहले पेट पूजा। तो हमने तलाश की किसी फूड कोर्ट की और यहाँ पर एक फूड कोर्ट का और लोगों के खाने का बड़ा ही अच्छा अरेंजमेंट था, जहाँ पर हर तरीके की डिशेस थी, बच्चों के हिसाब से भी और बड़ों के हिसाब से भी। तो हम कुछ घर से भी पैकिंग करके लाए थे और कुछ खाना यहाँ पर ख़रीद लिया और एक सेफ सी जगह पर जाकर अपना लंच करने लगे। लंच करने के बाद हमने ली मेले में एंट्री और जैसे ही मेले में एंट्री ली वहाँ पर थी क्रॉकरी और वो क्रॉकरी थी सेरेमिक और बॉन चाइना की। और क्रॉकरी में थे काफ़ी अलग अलग तरीके की बच्चों की गुल्लक, मग और साथ में थे अचार वगैरह रखने के छोटे और बड़े बर्नी या मर्तबान। ये सब इतने अट्रैक्टिव थे कि यहाँ पर हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए खरीदारी करने से। मैं जिस काउंटर पर खड़ी हूँ वह छत्तीसगढ़ का काउंटर है और यहाँ पर ये भैया मुझे दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की स्पेशलिटी साड़ी। यहाँ पर क्या है कि मेले में हर कोई जो भी बंदा आया हुआ है वह अपने वहाँ की बेस्ट स्पेशल चीज़ को लेकर आया हुआ है। ये काउंटर है पंजाब की कढ़ाई फुलकारी का और देखो इस देखने में कितना सुंदर लग रहा है। एक दुपट्टा कई सूट के साथ आसानी से चलेगा। अब आगे बारी थी कुर्ती खरीदने की और देखिए यहाँ पर कुर्ती हैं, शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी हैं। यहाँ पर कुर्तियों की कढ़ाई भी बिल्कुल लाजवाब है। और अब देखो नगाड़ा 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 बजा। अब हम आ चुके थे श्रीलंका की स्टॉल पर और यहाँ पर सारी चीज़ें क्रोशिये से बनी हुई थी। यहाँ पर देखिए बुके बनी हुई है, इवन पिन, क्लेचर, एवरीथिंग इज मेड बाय क्रोशेट। यहाँ पर बेटी ने भी कैप को पहन पहन कर देखा और यहाँ पर कुछ खरीदारी भी की। अब आ चुके थे हम थाईलैंड की स्टॉल पर और यहाँ पर मोस्टली लेडीज़ का ही सामान ज़्यादा था और यहाँ के जो सामान है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर 1000 रुपये में मेड बाय थाईलैंड सूट मिल रहे थे जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहे थे। देखिए इस सीन को देखकर तो हमें बिल्कुल अपने बचपन की याद आ गई। यहाँ पर टोकन के थ्रू ये ऐसे दिखा रहे थे और इसमें अंदर से बड़ी सुंदर सुंदर पिक्चर्स थी। एक बार हम सब ने इसको देखने के लिए ट्राई किया। अब हमने एंट्री ली अयोध्या द्वार में। वहाँ पे सारी चीज़ें अयोध्या से ही रिलेटेड थी। यहाँ पर देखिए पाम लीव्स पर बनी हुई पिक्चर्स हैं और ये इतनी बारीकी से पेंटिंग की हुई थी कि आप इसको देखोगे तो बिल्कुल ही सरप्राइज रह जाओगे कि इतना बारीक कोई पेंटिंग कैसे कर सकता है। अब हम आ गए थे सॉफ्ट टॉयज़ की दुकान पर और सॉफ्ट टॉयज़ को देखकर तो बच्चों ने अपनी पॉलीथीन को भर लिया। यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी आए हुए थे और वे अपना शो प्रेजेंट कर रहे थे। इस पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। अब हम आ गए थे मेघालय काउंटर की तरफ। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर बनाए हुए हैं और ये फ्लावर लकड़ी से बनाए हुए हैं, उन पर पेंट करके इतने सुंदर लगते हैं अगर इन्हें फ्लावर पॉट में सजाया जाए। आगे काउंटर था पगड़ी बांधने का। देखो इन्होंने और बेटी दोनों ने पगड़ी बंधवाई और दोनों पगड़ी बंधवा कर इतने सुंदर लग रहे थे। वहाँ पर कुछ आर्टिस्ट ऐसे घूम रहे थे कि कोई भी उनके साथ फ़ोटो करा सकता है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। तो देखो हमें भी कुछ ऐसे ही आर्टिस्ट मिले और उनके साथ हमने भी फ़ोटो कराए। अब मिलो एक और आर्टिस्ट थे, चलते फिरते अलादीन के चिराग। इनको देखने के लिए तो चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। काफ़ी रात हो गई थी और हमें लगने लगी थी भूख। फूड कोर्ट को ढूंढते ढूंढते हम आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में भी कुछ दुकानें जो मिल रही थी उन पर भी कुछ शॉपिंग कर रहे थे। पर सुंदर सुंदर रग्स थे और देखो कितने सुंदर सुंदर शो पीस भी थे जो साइज़ में काफ़ी बड़े थे। हमने इनके साथ अपने फ़ोटो कराए। यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट्स की दुकानें भी थी और चादर की दुकानें तो इतनी सुंदर थी कि हमने यहाँ पर कई चादर खरीद डाली। बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव और यूनिक डिज़ाइन थे। यहाँ पर हमने लकड़ी से बनी कुछ हैंडमेड चीज़ें भी खरीदी, जिनमें देखो पेन होल्डर्स, बास्केट, इस तरीके की चीज़ें थी जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब देखो नेक्स्ट आइटम है लैंटर्न और ये देखो देखने में कितनी सुंदर लग रही है। इसमें अंदर से लाइट दी हुई है और फिर ये बाहर से जैसे चमकती है। अब आई बारी पापड़, चूरन और चिप्स वगैरह की दुकान, जिस पर हमने कुछ ट्राई किया और आगे बढ़ गए। अब हमारे हाथ बिल्कुल सामान से भर चुके थे। देखिए हमारा कितना सारा सामान आज हमने ख़रीदा है। और अब आ गए थे हम फूड कोर्ट पर।
फूड कोर्ट पर पहुंचने के बाद सबने अपनी अपनी पसंद का खाना खाया और जिसको जो खाना था वह लिया। सबकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था पोटैटो ट्विस्टर, जिसको खाने में बहुत ही मज़ा आया और वो बहुत ज़्यादा। अगर आपका भी कहीं एक दिन के लिए घूमने का मन है तो आप सूरजकुंड क्राफ्ट फेस्टिवल में आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। बाय बाय।